नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल किसान की धड़कन। आज आपको फिर से मिलवाने लेके आए गुफरान अली खान से और आज जानेंगे कि बकरी खरीदे कहाँ से। यानी कि अगर कोई किसान भाई नया बकरी पालन करना चाहते हैं तो बकरी खरीदे कहाँ से, तो जानते हैं गुफरान अली खान से आगे बकरी खरीदे कहाँ से। सर, आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि अगर हमारे कोई किसान भाई बकरी पालन करना चाहते हैं तो सबसे पहले बकरी खरीदे कहाँ से। नमस्कार, आपका एक बार फिर से मेरे यहाँ स्वागत इस हिंद गौड फार्म में आने के लिए। सर, जैसा कि हम बताना ये चाहेंगे कि लोग फार्म में बकरी अगरचे खरीदते हैं, नया फार्म अगरचे डेवलप करना चाहते हैं तो वो कोशिश करें कि अपने पास पड़ोस से ही बकरियों को खरीदें। इसलिए कि अगरचे वो राजस्थान, मेरठ, यूपी और अगर दूसरी जगह से भी अगरचे लेके आते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट से भी अगरचे लेकर के वो आते हैं तो उनकी बकरियां सेटल नहीं हो पाती हैं। उन्हें भोजन का तरीका पता नहीं है, किस फीडर में खाना खा रही थी उनको खाने का आइडिया नहीं है, प्लस ब्रीडिंग पर भी निर्भर करता है। हम लोगों के यहाँ जो ब्रीडिंग है वो ज़्यादातर बीटल हो, बर्बरी हो या मिक्स ब्रीड हो, थोड़ी सी संकर नस्ल, संकर प्रजाति की हो, पास पड़ोस के अगरचे की बकरियां हैं और वो लोकल ब्रीड से भी अगरचे आ जाते हैं अच्छे बच्चे, तो उसका चयन करें और पास पड़ोस से ही खरीदें। कि मेरे पास पड़ोस में जो गाड़ियां से बकरियां आती हैं और जब लोग खरीदते हैं तो वो सफल नहीं होते हैं। हर 2-4 महीने पे, 15 दिन पे, 10 दिन पे हमसे पूछते हैं कि सर क्या खाना दें, मेरी बकरियां बीमार हैं, हमें समझ में नहीं आता है। तो हम तो उनको यही सजेस्ट करते हैं कि सर आप जो खरीदा वो बहुत छोटा बच्चा था, वो अपनी माँ का किलो आधा किलो दूध पीता था, आप सिर्फ दाना दे रहे हैं, तो माँ के दूध वाला आहार तो आप नहीं दे रहे हैं। तो अगरचे हम पास पड़ोस की बकरियां को खरीदते हैं तो वो ऑलरेडी सेटल्ड मिलेगी। क्लाइमेट थोड़ा सा भी चेंज होता है, हम अपनी बकरियों को देखते हैं, अगर एक रोज गर्म पानी ना दे तो वो बेढंगा खाना खाना शुरू कर देंगी। दाना में अगर कमी बेसी कर देते हैं तो वो तुरंत खाने को छोड़ देंगी। फर्क है खाने पीने की। और अगरचे आपको अच्छा ग्रोथ चाहिए तो खाना पीना भी तरीके का देना पड़ेगा और ब्रीड का भी चयन आपको सही से करना पड़ेगा कि हम किस ब्रीड पे काम कर रहे हैं जो मेरे यहाँ क्लाइमेट में सेटल है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप सिरोही ले आए, तोतापरी ले आइएगा, बत्तीसा ले आइएगा, तो उसका सेटल होना बड़ा मुश्किल होता है। आज हम जो है अपनी बकरियों से बहुत खुश हैं। ये लगभग जो भी बकरियां हैं, मेरा एक ब्रीडर के बाद और 2 बकरी, एक ये और एक और वो, 2 बकरी ही मात्र मेरी बाहर की है, मगर जितनी भी बकरियां हैं सब मेरे पास पड़ोस की है और घर की हैं। तो इन बकरियों से हम बहुत संतुष्ट हैं, बहुत खुश हैं। हर 6 महीने पे नए बच्चे मेरे यहाँ जाते हैं। बकरियां मेरी 10 से 15 दिन की गैपिंग पे भर जाती हैं। 2 शिकायत तो मेरे यहाँ कभी भी नहीं होती है, ना तो बांझपन का, ना दूध की कमी का। बकरियां आसानी से दूध भी दे लेती हैं, बच्चों से भी ज़्यादा हो जाता है। एक बार बच्चे की तरफ देख लीजिए आप, 10 दिन का बच्चा मेरा है, कितना अच्छा है। ये 24 आवर फ्री है अपनी माँ के साथ। 2 बच्चा भी है उसमें, 3 बच्चा भी कुछ बकरियों का है, मगर हमें कभी इस बात का एहसास नहीं होता कि मेरी बकरियां दूध कैसा दे रही हैं और बच्चों का पेट भर रहा है कि नहीं भर रहा है। तो ये सब खूबी जो भी है कुल मिला जुला के ये मिक्स ब्रीड की है और पास पड़ोस की बकरियों की है। हमने तो सिरोही भी रखा, सिरोही का ब्रीडर लाया। अब सिरोही का ब्रीडर लाया, इस बकरी से अगरचे बच्चे हुए तो वो 12 महीना लगा रही है तैयार होने में। अच्छा, 12 महीने के बाद वो बच्चा दे रही है। अब जो उसका बच्चा तैयार हो रहा है वो 6 महीने पे दूध छोड़ रहा है। 35 से 40 केजी बॉडी वेट लेने के बाद फर्स्ट प्रेग्नेंट हो रही है और यहाँ पे 35-40 केजी का सेल नहीं है। हमें दोनों चीज़ देखना है, पहला तो क्लाइमेट का सेटलमेंट और दूसरी बात ये कि मेरे यहाँ किस चीज़ का सेल है। हमें मार्केटिंग के हिसाब से ही ब्रीड का पालन करना चाहिए, उस ब्रीड को ही हम पालन करें, उस ब्रीड पे ही हम प्रेशर डालें जो मेरी आसानी से बगल की मार्केट में सेल हो जाए और बच्चा भी आता रहे, दूध भी आता रहे और हम उसके माध्यम से ग्रोथ के ऊपर जाते रहे। मुझे कभी भी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि हम इस बकरियों में घाटे में हैं। जैसा कि देखा जाए, ये देसी ब्लैक बंगाल नस्ल की सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से कुछ लोगों को दी गई थी। ये पटना मुजफ्फरपुर से हमारे लिए चल के आई थी, इसके साथ 21 बकरियां थी और ये ऑलरेडी ब्लैक बंगाल नस्ल की है, देसी ब्रीड की है। हमारी इसके साथ की 20 बकरियां इस तरह से बीमारी में पड़ी। थोड़ा सा इसकी तरफ देखिए, कितना अच्छा ग्रोथ है इसका। कितने दिन की बकरी है? पे हम सारा प्रैक्टिकल करके थक गए, नहीं हो पाया, मगर मेरे रियलिटी में 1-2 डॉक्टर हैं मेरे संपर्क में। डॉक्टर तिवारी जी हैं महाबलीपुर पटना के, डॉक्टर पिंटू जी हैं, उन लोगों ने सजेस्ट किया
तो इस बकरी में हम सफल हो गए, मगर एक ही बच पाई। अब सोचिए 21 में एक बच रही है, तो ये क्लाइमेट पर कितना बड़ा डिपेंड करता है। देसी ब्लैक बंगाल भी हो करके मेरे यहाँ 21 में एक बची। तो सोच जाइए कि अगर ओवर वेट की बकरियां हम लेते हैं, बाहर से लाते हैं, तो मेरे यहाँ सेटल होना और भी टफ होगा। अच्छा सर, तो अगर किसान भाई बकरी पालन करते हैं तो कौन सी नस्ल का बकरी स्टॉक लेकर के आए वो? देखिए, सबसे पहले उनको अपनी देसी बकरियों पर प्रेशर डालना चाहिए। सबसे अच्छी देसी बकरियां, अच्छा, सबसे अच्छी देसी बकरी होती है। देसी बकरी आपको आए दिन सेल उसका आसान है, खान पान में आसान है, रहन सहन में आसान है, न कभी जल्दी सर्दी लगती है, न कभी बुखार लगता है। पहले वो उस पर प्रैक्टिकल कर लें, उसके बाद आगे फिर जैसे ब्रीड पालना चाहते हैं वैसी ब्रीड पे काम करें, पर उनको उसकी जानकारी होनी जरूरी है। नहीं तो वो 1-2 लाख रुपया लगा करके फिर कल होकर के वो परेशान हो जाएंगे कि हम तो सफल नहीं हुए। और आज बहुत सारे फार्म महीने दिन में खुल रहे हैं, 4 से 6 महीने में सिमट जा रहे हैं। अब बोलिए, उनका जो कंस्ट्रक्शन पे खर्चा हुआ वो कहाँ से आएगा? यहाँ पे कटर लोग ऐसा है कि अगरचे आपकी बकरी अच्छी है तो वो 10,000 रुपया मिल रहा है, अगरचे वही बकरी आपकी अगरचे ज़बह कर दिए, काट दिए, मार दिए, तो उसमें 5,000 भी नहीं बन रहा है। तो किसान तो बेचारा बर्बाद हो जा रहा है। तो किसान को पहले ब्रीड पे सिलेक्शन करे और अपने पास पड़ोस की ही बकरियां रखें। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गुफरान अली जी को बहुत बहुत धन्यवाद बार बार हमें समय देने के लिए। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी तरह आशीर्वाद देते रहें कि हमारा चैनल आगे की ओर बढ़ता रहे और आप लोगों के लिए मैं नए नए वीडियो बनाता रहूं। तो चलते हैं, अगली वीडियो का आप इंतज़ार ज़रूर करें। धन्यवाद।